ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हम लोग आगमन काल का दूसरा सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता घोषणा करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो और टेढ़े मेढ़े रास्ता को सीधा कर दो बोलता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम जानते हैं जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमारे गांव में, हमारे समाज में और हमारे देश में कभी आते हैं तो लोग कितना तैयारी करते हैं, है ना। दिन रात उनके आने की तैयारी करते हैं और राह देखते हैं कि कब आएंगे और उनके आने के लिए मार्ग को सीधा करते हैं, तैयारी करते हैं। जितना भी उबड़ खाबड़ रास्ता है सब जगह में उन्हें स्वागत करने के लिए तैयारी करते हैं और जब आते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। हो सकता है 10 मिनट के लिए या 15 मिनट या 1 घंटा के लिए, और उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं, है ना। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम लोग का जीवन के लिए जो इस आगमन काल है, प्रभु यीशु जो आ रहे हैं, वह एक दिन के लिए नहीं, लेकिन हम लोग का जीवन के लिए, हमेशा के लिए, हम लोग का जीवन में बसने के लिए, वह हम लोग का जीवन में रहने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम अपना जीवन में उस की आने की इंतजार जो कर रहे हैं इस आगमन काल में, उसके लिए हम एक दिन के लिए तैयारी नहीं करें, लेकिन हम लोग का अनंत जीवन के लिए तैयारी करें। इसलिए हमें संत यूहन्ना बपतिस्ता बोलते हैं कि जितना भी टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है उन्हें सीधा कर दो बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इस टेढ़ी मेढ़ी का रास्ता जो है, जीवन में जो बुराई है, दोष गुनाह है, व्यभिचार है, ईर्ष्या द्वेष है, अत्याचार है, शोषण है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, भेदभाव है, इस तरह की जितना भी बुरी सोच विचार या कार्य है उसे सीधा करने के लिए हमें कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु का पुण्य आगमन काल बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसलिए उसके आने से पहले आध्यात्मिक रूप से अपने पापों से पश्चाताप करना है और जितना भी बुरी इच्छा और कार्य का मार्ग है उसे शुद्ध करना है, ताकि हम प्रभु यीशु को अपने शुद्ध हृदय से स्वीकार कर सकेंगे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें मालूम है कि कैसे एक गोल्ड मेडलिस्ट कितना साल से इस गोल्ड को पाने के लिए आशा भरी इंतजार करते हुए तैयारी करता है। उसी तरह हमें भी बालक यीशु को अपने जीवन में पाने के लिए इस आगमन समय में तैयार करना है, ताकि हम एक दिन प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर आनंद एवं सुख शांति पा सकेंगे। वैसे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में किसान कैसे अपने खेत में दिन रात एक अच्छा फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और अंत में उस फसल को पाने के लिए इंतजार करते रहता है। वैसे ही इस आगमन काल में हमें प्रभु यीशु याद दिलाते हैं कि हमें रोज दिन की तैयारी से एक अच्छा जीवन यापन करके प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु की आने की घड़ी बहुत नज़दीक है। इसलिए रोज दिन हमें यूहन्ना बपतिस्ता बोलता है कि मार्ग तैयार करो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में जितना भी बुरी सोच विचार का कार्य है
उसे छोड़कर एक अच्छी सोच, विचार एवं कार्य करने का विचारधारा उत्पन्न करना है और बालक यीशु को अपने हृदय में जन्म देने के लिए हमें तैयार करना चाहिए और हमें तैयार करना है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें मालूम है कि जब हम कोई सड़क या रास्ता बनाते हैं तो हम उसके लिए ज़रूर कुल्हाड़ी लेते हैं, छुरा लेते हैं और कुल्हाड़ी भी लेते हैं। प्रिय भाइयों, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए और उसके साथ चलने के लिए और प्रभु के पास जाने के लिए हमें ईश्वर का संस्कार चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए और ईश्वर के साथ रहने के लिए हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। तब केवल हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार कर दूसरों के लिए एक संदेशवाहक मार्गदर्शन बन सकते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमारी माता कलीसिया इस पुण्यकाल के समय में संत यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा हमें याद दिलाती है कि हमें प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए अपना जीवन में जितना भी टेढ़ी मेढ़ी का जो रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ का जो रास्ता है, उन्हें सीधा करना है। इसका मतलब यह है कि जितना भी पाप दोष गुनाह है, जितना भी पुरानी सोच विचार है, उसको छोड़ करके नई राह चुनना है। नई रास्ता पर चलने के लिए हमें प्रभु के पास हमें आज आशीर्वाद मांगना है। चलिए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें हम लोग का जीवन के लिए, हम लोग का परिवार के लिए, हम लोग का भाई बहन माता पिताओं के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगे ताकि हम सब कोई हम लोगों का परिवार में एकता, मेल, प्रेम के साथ रह करके प्रभु की मार्ग तैयार करें और साथ में अपना जीवन में प्रभु को स्वागत करने के लिए तैयार कर सकेंगे। आमीन।